जय श्री राम। तो आज पढ़ेंगे 5वां चैप्टर जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़, हिंदी में रैखिक असमीकरण। और चैप्टर के शुरू में मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो एक आर्ट है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीक़ों में कहने का। ठीक है, कुछ समझ में आया? पता नहीं, मुझे तो आया नहीं। अच्छा, अपने काम पे आता है लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इनइक्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, इक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटीज़ से पहले हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है जब भी दो चीज़ों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, a बराबर b। तो a बराबर b मेरी क्या है, इक्वेशन है। पेन बदल दो। ठीक है, ये क्या होगी इक्वेशन, मतलब जब दो चीज़ एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, और अगर बराबर की जगह उनके बीच में ये चिन्ह आ जाए कि a छोटा है b से, या a जो है a बड़ा है b से, या a b से छोटा या बराबर है, या a b से बड़ा या बराबर है, तो इन चार में से कोई चिन्ह आ जाएगा तो वो हो जाएगी इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी तो समझ में आ गई। अब बात है लीनियर की। तो देखो, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता कि जिसमें वेरिएबल की केवल इंटीजर पावर होती है, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल। वो जैसे मैं बोलूँ fx जो है मेरा वो a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब, इस तरीके का कोई फंक्शन होगा, उसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ये एक जनरल रूप है। चलते चलते मामला x की पावर n तक आ गया तो क्या हो गया, मेरा पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। इस वाले में जो है, मान लिया ये 3 तक था सिर्फ जो, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी। अगर मैं वो पोलिनोमियल फंक्शन लूँ जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे a प्लस बी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको मैं बोलता हूँ लीनियर फंक्शन। इसको क्या मैं बोलता हूँ, लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के बराबर में अगर कुछ डाल दूँ, जैसे a प्लस बी एक्स बराबर मैंने लिख दिया 5 के, तो ये मेरी होगी एक लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें अभी क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो अब इसको मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है मेरा, x है। इस वाले में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, bx इक्वल्स 5 माइनस a, x इक्वल्स 5 माइनस a अपॉन b। ये हो गया। अब वही बात है कि अगर इस बराबर की जगह, इस लीनियर फंक्शन में बराबर की जगह ये वाला चिन्ह आ गया, a प्लस बी एक्स जो है जी छोटा है 5 से, या a प्लस बी एक्स जी बड़ा या बराबर है 5 से, अगर ये चार चिन्ह में से कोई एक चिन्ह आ जाएगा तो यही क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी। तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये एक वेरिएबल का है, ये दो वेरिएबल में भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल x और y। ठीक है, अब मेरे को, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन लगेगी। जैसे एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन से काम चल गया, दो के लिए दो चाहिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया। निकालो x और y की वैल्यू, क्लास 10th में पढ़ा था। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो x बचेगा, इधर 3 बचेगा, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से
तो इस तरीके से अगर, लेकिन अगर मेरे पास ये होता कि x प्लस वाई जो है वो 5 से छोटा है या बराबर है, और 2x प्लस वाई जो है मेरा वो 8 से छोटा या बराबर है, तो इसको सोल्व करूँ मैं, तो ये होगा लीनियर इनइक्वालिटी। इसको सोल्व करना रेखिक असीमिका होगा। वही चीज़ मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ तो मेरा बचेगा x 3 से छोटा या बराबर आएगा, ठीक है। और y मेरा जो है 2 से छोटा या बराबर आ जाएगा उसी हिसाब से। लेकिन पता है, नहीं गलत हो गया, ये नहीं आएगा, ये ऐसे सोल्व नहीं होगी, ये ऐसे सोल्व नहीं होगी शायद। एक सेकेंड, नहीं इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, पता क्यों? देखो मैंने कहा कि x की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर है, y की वैल्यू 2 से छोटी या बराबर है। इसी हिसाब से मैंने इक्वेशन के हिसाब से इसको सोल्व करने की कोशिश करी। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखूं, यहाँ पर तो ये मेरे को फिक्स पॉइंट दे रहा था। असल में ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती वो मेरा पॉइंट हो जाता 3,2, ठीक है। और 3,2 मेरा इसका क्या बोलता मैं कि सॉल्यूशन है ये दो इक्वेशन का। बट ये दो जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें मैं बोल दिया कि भाई आंसर आ गया मेरा x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ, x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, x मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो x 4 हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा हो गया, और ये तो बोला कि x 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। तो अगर x बराबर 4 ले लूँ तो इधर मैं रखूँ 4, और इधर y की वैल्यू मैं बोलता हूँ कि मैं 0 ले लेता हूँ। तो 4 प्लस 0 क्या है? 4 5 से छोटा है बराबर है, सही बात है। और वो चीज़ इधर भी काम कर जाएगी। 4 दूनी इधर 8 हो गया, पर ये तो मैं 0 ले लिया हूँ, 0 8 है, वो 8 से छोटा है बराबर है, बराबर है। तो क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें आ सकती है, इसमें जो है वो लाइंस प्रॉपर एक जगह कट कर रही थी, तो वो एक ही पॉइंट था। लेकिन इनइक्वालिटीज़ में बहुत सारी वैल्यू कैसे है मैं दिखाता हूँ कैसे है। इसका ग्राफ बनाओ, सिर्फ इसी चीज़ का ग्राफ बनाओ, इन दो इक्वेशन का, x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर 5 का, और 2x प्लस वाई बराबर 8। ये जो सबसे बिल्कुल बाद में समझाना था वही चीज़ सबसे पहले आ गई। कोई बात नहीं। देखो y की वैल्यू 0 है, इसमें y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 5 है। तो ये पॉइंट एक मेरा हो गया 5 0, और इधर एक पॉइंट हो जाएगा 0 5, और ये लाइन इससे होके जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे हमेशा x और y मिलके 5 होते हैं, ये इस इक्वेशन को बता रही है। लेकिन अगर मैं इस इनइक्वालिटी की बात करूँ, इसका ग्राफ क्या है? इसका ग्राफ है कि x और y मिलके 5 हो या 5 से कम हो। तो ये लाइन तो है ही है, मतलब इसमें दो स्टेटमेंट है, जो मेरा x प्लस वाई है वो या तो 5 हो और x प्लस वाई जो है 5 से छोटा हो, दो स्टेटमेंट हो गए। तो ये लाइन तो मेरा उसमें आ ही रही है। उसके साथ ही अगर मैं ये पॉइंट देखो, ओरिजिन क्या है? 0 0 है, तो 0 प्लस 0 अगर इसमें रखूँ मैं, 0 प्लस 0 क्या हो गया है? 5 से छोटा है, क्योंकि 0 5 से छोटा है, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इधर का पूरा जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा इस लाइन के इनइक्वालिटी में आ गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा क्षेत्र इससे नीचे नीचे, इसमें हमेशा आप कोई भी दो पॉइंट लो x और y, उनको जोड़ो, वो हमेशा 5 से कम या बराबर ही आएंगे। ये वाली लाइन पे कोई पॉइंट लोगा तो वो हमेशा जुड़ के 5 के बराबर आएगा, x प्लस वाई बराबर 5। इससे इधर ले रहा हूँ तो वो 5 से कम हो जाएगा। दोनों चीज़ें इससे सेटिस्फाई हो रही है।
अब 2x प्लस वाई बराबर 8 का निकालूँ तो y 0 लूँगा तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 आएगी। इधर ये पॉइंट हो गया 4 0, ठीक है, और उधर एक पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 8। जब x 0 है तो y की वैल्यू 8 आएगी, तो इधर एक पॉइंट हो जाएगा ये 0 और 8, ठीक है, और ये पॉइंट 4 0 है, इधर लिख देता हूँ 4 0। तो ये लाइन जा रही है इन दोनों से, तो ये लाइन गई है ऐसे, तो ये लाइन गई है ऐसे ऐसे, लाइन गई है ऐसे। अच्छा हाँ, तो अब ये पूरी लाइन जो है वो दर्शाती है जहाँ 2x प्लस वाई मिल के 8 होता है। अब जब यहाँ ये दोनों लाइन आपस में काट रही थी, ये मेरा 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन था, जो कि क्या था, 3 और 2 था। ये पॉइंट मेरा 3 और 2 था। लेकिन इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से देखूँ, अगर मैं 0 0 रखूँ, 0 0 इसमें, तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, तो 8 से कम ही है। यानी इधर का पूरा एरिया, ये वाली पेन से बनाऊंगा, इधर का पूरा एरिया इसमें कवर हो जा रहा है ऐसे ऐसे। तो पहले वाली लाइन में ये वाला एरिया पूरा कवर हो रहा था, ये वाला ठीक है, और दूसरे वाली में ये वाला पूरा। तो ये जो एरिया कॉमन दोनों में आ गया है, जो एरिया दोनों में कॉमन आ गया, अब इसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, इसका हर एक पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है। तो इस एरिया में x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये लाइन तो इधर ऐसे जाती रहेगी, ठीक है, ऐसे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। ये लाइन भी इधर ऐसे जाती जा रही है। इनका जो एरिया है वो कॉमन है। तो ये तो x की वैल्यू, मैं कोई ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बोल नहीं सकता कि x की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो। भाई तुम x की वैल्यू चाहे 1000 ले लो, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। x की वैल्यू अगर इसमें मैं 1000 ले लूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 लूँगा तो उसकी माइनस का 995 या उससे ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा। भाई तुम x की वैल्यू 1000 ले लो, y की वैल्यू माइनस का 1000 ले लो, तो क्या इसमें रखो, ये 1000, ये माइनस 1000 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 5 से छोटा होता है, हाँ होता है, ठीक है, सॉल्यूशन है। इधर रखो, इधर वो चीज़ काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि 1000 की मल्टीप्लाई करी तो वो क्या हो गया, 2000 हो गया। तो x की जब 1000 ली थी ना, y की माइनस का 2000 ले लो, अब हो गया काम। देखो इधर क्या आएगा आंसर, ये 1000 है, ये माइनस 2000 है, आंसर क्या हो गया, माइनस का 1000। 5 से छोटा है, हाँ होता है। और इधर रखूँगा तो ये माइनस का 2000 हो गया, ये प्लस का 2000 हो गया, कट के 0 आ गया, 8 से छोटा होता है। कहने का मतलब क्या है, जब दो इक्वेशन होती है उनका तो सॉल्यूशन एक ही होता है, जहाँ पे दो लाइन एक पॉइंट पे काट रही है। बट जो इनइक्वालिटीज़ है उसके सॉल्यूशन तो भाई इनफाइनाइट है, बहुत सॉल्यूशन है। तो इन दो लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ को हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते कि मैं बोल दूँ x 3 से छोटा है बराबर y 2 से छोटा, ऐसे नहीं, वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब तक ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो इसको भूल जाओ, अब इजी कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कह रहा है कि ये चैप्टर की जो पढ़ाई है उसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में। जैसे ये वाला क्या है, ये एक वेरिएबल में है, एक वेरिएबल है। ये वाला जो है ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। मैंने तो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन ली थी। और आगे कह रहा है ये बहुत ही यूजफुल है साइंस में, मैथ में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, इनकी पढ़ाई बहुत काम की चीज़ है। जो भी है हम
एक पहला ही एग्जांपल देते हैं। रवि जो है बाज़ार जाता है 200 रुपये लेके चावल ख़रीदने के लिए, और जो है चावल जो है वो 1 किलो के पैकेट के रूप में अवेलेबल है, यानी 1 रुपये 1 किलो के पैकेट है, ना उससे बड़े ना छोटे, और एक पैकेट का प्राइस जो है वो 30 रुपये है। तो मान लिया अगर वो x पैकेट खरीदता है तो टोटल कितने रुपए उसने खर्च दिए, 30x रुपये खर्च दिए। अब टोटल उस पर 200 रुपये है, तो वो जो 30x है जो है, जब वो पैकेट में ही खरीद देगा वो पूरे के पूरे 200 रुपये तो खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 30 से 200 कटता नहीं पूरा का पूरा। तो वो जितने भी रुपए खर्चेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने पैकेट खरीद रहा है, तो वे हमेशा 200 से कम ही होंगे। 200 से ज़्यादा तो खर्च नहीं सकता, क्योंकि 200 ही उस पर है। प्लस वे पैकेट जब खरीद रहा है, पहले में 30 रुपये, एक खरीदा 30 रुपये खर्च हुए, 2 में 60, 3 में 90, 4 में 120, 5 में 150, 6 में 180, 7 ले 210, तो ज़्यादा वो 180 रुपये खर्च पा रहा है मेरे हिसाब से इसमें, बट वो 200 से तो हमेशा कम ही खर्च पा रहा है। तो ये इनइक्वालिटीज़ है मेरी। इसने आगे जो है इसी चीज़ का सॉल्यूशन भी करके दिखाया है कि या तो वो 0 पैकेट खरीद देगा, 0 पैकेट में 0 ही रुपया खर्च हुआ, 200 से कम है, सही बात है। या तो 1 खरीदा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7 खरीद तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 210 हो गया, जो कि नहीं है, विच इज़ फॉल्स। तो उसने कहा कि कितने आंसर हो गए मेरे इस क्वेश्चन में, मेरे जो है 7 आंसर हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जितने सॉल्यूशन हो गए इसको हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन सेट, यानी एक सेट जो कि x की वैल्यूज़ का सॉल्यूशन है, वो क्या हो गया, मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया। एक चीज़ और है, अगर तुम नोटिस करो कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू हो सकती थी, क्योंकि x जो है वो पैकेट है, तो वो नो तो कह नहीं सकता कि जी 1.5 पैकेट दे दो, 1.5 पैकेट दे दो, क्योंकि या तो एक पैकेट ले भाई पूरा, नहीं तो दूसरा पैकेट ले, खोल के तो हम बेच नहीं रहे। तो इसमें x की वैल्यूज़ जो है केवल मेरी इंटीजर हो सकती थी, और निगेटिव इंटीजर तो हो नहीं सकता जी, माइनस का 1 पैकेट दे दो, तो या तो 0 या तो कुछ और इंटीजर, मतलब होल नंबर में ही मेरा आंसर हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए मेरा आंसर ये हुआ है। लेकिन अगर जब मैं ये लिख रहा हूँ 30x छोटा है 200 है, अगर मैं आंसर मेरा रियल नंबर में होता, यानी पैक 2 वाली बात ना होती, यानी 30x मेरा छोटा है जी 200 है, तो एक 0 तो 0 उड़ा दो, 3x छोटा है 20 है, यानी x मेरा 20/3 तो छोटा है नहीं। तो अब मेरा 20/3 तो छोटा कोई भी संख्या ले लूँ मैं रियल नंबर में, वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वैल्यूज़ है नहीं। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, नंबर लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, बीच में कहीं 0 हो गया, यहाँ कहीं जो है मेरा ये 20/3 है, 20/3, तो 20/3 तो मैं ले नहीं सकता, तो यहाँ पर खुला हुआ गोला बनाना, अगर ले सकता होता। दूसरी चीज़ नोटिस करो, अगर मेरा आंसर ऐसे होता, x जो है 20/3 के छोटा या बराबर हो, तो जब मैं यहाँ 20/3 दिखाता जहाँ, तो वहाँ मैं ऐसा उसे डार्क कर देता कि हाँ मैं 20/3 भी ले सकता हूँ, लेकिन 20/3 नहीं ले सकता। लेकिन उससे छोटी हर एक वैल्यू जो है x की, वो मेरा सॉल्यूशन है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 20/3 तक। तो इस सॉल्यूशन को मैं कैसे लिखूँगा, इसका सॉल्यूशन सेट जो है एक इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके और 20/3 ऐसे, ठीक है। दोनों साइड ब्रैकेट है, मतलब इनफाइनिट भी मैं रखूँगा नहीं, वो 20/3 भी ले नहीं सकता, उससे छोटा लेना है। इस वाले केस में क्या होता है कि 20/3 भी ले सकते हो और उससे छोटा हर एक वैल्यू ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मेरा होता माइनस इन्फिनिटी से लेके 20/3, और इधर लगता बड़ा ब्रैकेट जो कि बताता है इंटरवल में कि हाँ 20/3 भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। हाँ, बहुत बात कर दी भारी मेरे हिसाब से तुमको समझ आई होगी। ध्यान से देख लो, मैं सांस से ले लूँ इतने, एक लंबी
लंबी गहरी सांस, भूख भी लग रही है। ओके ठीक है। अच्छा ये कुछ कह रहा है तो इसको मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये दे रहा है डेफिनेशन कि अगर दो रियल नंबर हो या दो अलजेब्रा के एक्सप्रेशन हो और जो कि इन सिंबल से रिलेट होते हो कि छोटा है बड़ा है, छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर है, तो उस चीज़ को हम एक इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे 3 5 से छोटा है, 7 5 से बड़ा है, इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जिसमें न्यूमेरिकल लिखा है। अगर इसमें कोई वेरिएबल ले आ गया, x 5 से छोटा है, y 2 से बड़ा है, ठीक है, x 3 से बड़ा या बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, कुछ भी बोल लो, बोलने का क्या है। अगर दो हो कि भाई 5 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इसको पढ़ते भी ऐसे है, रीड एज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम डबल इनइक्वालिटीज़, जब वो दो के बीच में बस जाए। ठीक है, तो इसने कुछ एग्जांपल दिए हैं इनइक्वालिटीज़ के। ax प्लस बी छोटा है, ax प्लस बी बड़ा है, ax प्लस बी छोटा या बराबर है। तो इसमें x की स्क्वायर हो रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं 12 13 को छोड़ दूं लास्ट में, क्या 12 13 कि 13 14 है, ये 13 14 है, ये 13, तो इन दोनों को छोड़ दूं तो ऊपर की जो है ये सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। क्या कौन सी है? लीनियर। और ये वाली क्या होगी? ये तो क्वाड्रेटिक, मतलब दो घात कोई द्विघातीय है, असमीका होगी, ये द्विघातीय क्वाड्रेटिक। उसके अलावा जो ये वाली है जिसमें बराबर नहीं होता, पहली दूसरी और ये पांचवी, अच्छा ये तो इक्वेशन ही 5 से चालू हो रही है। अच्छा सीधा बता दो, जिसमें बराबर नहीं आता उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट, और जिसमें बराबर भी आता है उसको बोलते हैं स्लैक। मतलब 5 6 9 10 और 14, जैसे 14 ये स्ट्रिक्ट वाली है, और ये 13 वाली, ये 11, ये वाली जो है जिसमें बराबर भी है वो है स्लैक, यानी ढिल्ली ढाली, यानी जिसमें बराबर भी हो सके कि 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो, वो तो होगी स्लैक। और 10 से छोटा ही होना चाहिए या 10 से बड़ा ही हो, तो वो क्या ऐसी हो जाएगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 13 जो 14 है वो लीनियर नहीं है, वो असल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि उसमें x की पावर 1 से ज़्यादा होगी। जब a की वैल्यू 0 ना हो सिर्फ तब, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो 0 ही होगा, फिर तो लीनियर इनइक्वालिटी हो जाएगी। आगे बोला इस चैप्टर में हम अपने आप को जो है लीनियर इनइक्वालिटीज़ तक सीमित रखेंगे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक वेरिएबल की, इन 1 और 2, या तो एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बोलता है दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कैसे करेंगे। पहले इक्वेशन की बात करो। इक्वेशन में कह रहा है कि हम जो है दो इक्वेशन में बराबर नंबर दोनों साइड जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई मेरा a बराबर b है, एक इक्वेशन है, तो मैं दोनों साइड 2 जोड़ देता हूँ, a + 2 = b + 2, अभी भी इक्वेशन है, दोनों साइड 2 घटा देता हूँ, a - 2 = b - 2, ठीक है, चलता है। तो ऐसे इनइक्वालिटी में कर सकता हूँ मैं, a b से छोटा है तो a में 2 जोड़ूंगा, वो भी b में 2 जोड़ के उससे छोटा ही होगा, ठीक है, या a में से 2 माइनस कर दूँ, वो छोटा ही होगा कि b में से 2 माइनस कर दूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, 0 को छोड़ गए, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो फिर तो दोनों साइड ही 0 हो जाएगा। उसके अलावा जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले तो इक्वेशन की बात हो रही है, a बराबर b है तो 2ab 2b के बराबर है, या 3 से डिवाइड कर दिया वो भी बराबर ही है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या होता है, आप जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, a छोटा है b से, तो 2a छोटा हो गया 2b से, ठीक है भाई, 2 पॉजिटिव नंबर है उससे मल्टीप्लाई। लेकिन आप निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, -3, a b से छोटा है तो -3a b, क्या -3b से छोटा होगा? नहीं, इनइक्वालिटी में बात गड़बड़ हो जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो चिन्ह पलटना पड़ेगा। समझाता हूँ, देखो, जैसे जैसे 2 जो है मेरा, 2 मेरा 4 से छोटा है ना, लेकिन जो अब मैं इसमें दोनों में -1 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2 तो मेरा -4 से बड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं?
तो जब माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को चिन्ह पलटना पड़ेगा। जैसे 4 मेरा बड़ा या बराबर है माइनस के 3 से, 4 तो बड़ा ही है -3 से, लेकिन बड़ा या बराबर वाला चिन्ह लगा दिया मैं। अब दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो -8 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा, तो -8 तो चिन्ह पलटना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, छोटा या बराबर हो जाएगा 6। तो ये दूसरा नियम ये है कि इक्वेशन में क्या था, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड गुणा भाग कर दो, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर यही सब लिखा हुआ है, पढ़ लो, ये बाद में समझा भी रहा है कि 3 तो 2 से बड़ा है, लेकिन -3 तो -2 से छोटा हो जाएगा। तो अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड में तो चिन्ह पलट जाएगा। जैसे -8 -7 से छोटा है, लेकिन -2 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो इधर 16 बन गया, उधर 14 बना है, तो 16 14 से बड़ा हो गया। तो माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई या माइनस की संख्या से डिवाइड करोगे तो चिन्ह पलटना पड़ेगा। बस यही 2 रूल लगा के हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल देखो, वही है कि 30x जो है 200 से छोटा है और आंसर मेरा दो जब x नेचुरल नंबर हो और x इंटीजर हो। तो 30x 200 से छोटा है, हमने रूल सेकंड लगाया, दोनों साइड पॉजिटिव संख्या से डिवाइड कर दिया। 30x तो 30 से कट के x हो गया और 200 जो है 30 से कट के 20/3 हो गया, यानी x की वैल्यू 20/3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर 20/3 से छोटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो जितने भी अब जीरो और निगेटिव इंटीजर्स बच गए वो भी सब 20/3 से छोटे होते हैं, तो सारे निगेटिव वाले इंटीजर लगा दो और 6 तक, तो ये पूरा मेरा उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आगे दे रहा है 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से जब x एक इंटीजर हो और x एक रियल नंबर हो। ठीक है, इसको करते हैं हम। तो क्या है, 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से, तो या तो ऐसे बोलो कि दोनों साइड में 3 जोड़ रहा हूँ, या एक काम करो, माइनस का 3 है, दूसरी साइड में प्लस का 3 चला गया, 5x छोटा हो गया 3x + 4, बिजली भाग गिरे, 3x + 4 से। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस 3x को इधर माइनस में ले जाऊँगा, 5x - 3x छोटा हो गया 4 से, तो ये 2x बन गया, छोटा हो गया 4 से। अब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड में। ठीक है, तो x छोटा हो गया 2 से, तो x 2 से छोटा है। ठीक, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब जब मैं बात करूँगा इंटीजर्स में, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, 2 से छोटे इंटीजर्स कौन होता है, 1 है जी, 0 है जी, और -1 -2 -3, ये ऐसे जितने भी है वो सब के सब ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जब x बिलोंग कर रहा है z यानी इंटीजर से, लेकिन जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में तो मैं क्या लूँगा, 2 से जस्ट छोटा रियल नंबर क्या मैं बता सकता हूँ, 2 से जस्ट छोटा रियल नंबर क्या होता है, 1.9 होता है, या 1.99, या 1.9999, या 1.99999। 2 से जस्ट छोटा रियल नंबर बताना असंभव है, क्योंकि ये चलता ही जाएगा, कहीं भी रोक दो। मैं कहूँगा ये उससे छोटा है, तो ये उससे आगे खड़ा हो जाएगा कि मैं तेरे से बड़ा हूँ लेकिन उससे छोटा हूँ, ये फिर आ जाएगा कि मैं तेरे से बड़ा हूँ लेकिन उससे छोटा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपना इंटरवल के रूप में इसका आंसर लिखूँगा कि -∞ से लेके 2 के बीच में, ये फिर मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा जो कि एक इंटरवल होगा। तो रियल नंबर जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो क्योंकि रियल नंबर के एलिमेंट्स को हम अलग अलग लिख नहीं सकते जैसे कि इंटीजर्स को लिख सकते हैं, तो आंसर हमेशा हम इंटरवल में लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखो। तो देखते हैं इसने कैसे किया। इसने भी ऐसे ही सोल्व करके रूल वूल लिख के कि पहले दोनों साइड 3 जोड़ो, फिर दोनों साइड से 3x माइनस करो, फिर वही लास्ट में वही लेके आया, x छोटा है 2, फिर बोल रहा है जब इंटीजर्स है तो ऐसे है सॉल्यूशन, और जब रियल नंबर है तो सॉल्यूशन ऐसे है। तो ठीक है, वही बात बोल रहा है ये।
हाँ, अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यह 5 माइनस 2x अपॉन 3 छोटा हो या बराबर हो x अपॉन 6 माइनस 5 के। ठीक है, तो लिख लेता हूँ 5 माइनस 2x बटा 3 छोटा या बराबर हो x बटा 6 माइनस। पहले क्या करता हूँ, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्योंकि जो 6 है वो पॉजिटिव नंबर है तो चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर क्या होगा, 3 से 6 कटेगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नहीं तो दिखाई देता हूँ तुमको, तुम तो घोंचो। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है। ये पूरे के इसमें है, तो 3 से कटा, हाँ 2 आ गया, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी 10, फिर 2 की इसमें करी माइनस का 4x छोटा या बराबर हो, इधर इसमें करूँगा 6 से 6 कट जाएगा, x हो गया, और ये 6 की 5 में करूँगा 30 हो गया। ठीक है, अब माइनस के 30 को इधर ले आता हूँ, तो 10 प्लस 30 हो गया, और छोटा या बराबर ही रहेगा चिन्ह, और माइनस के 4x को इधर ले आता हूँ, तो x प्लस 4x इधर, तो इधर हो गया 40 छोटा या बराबर हो 5x से। तो दोनों साइड अब 5 से डिवाइड कर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर है तो कुछ वो नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 8 छोटा या बराबर है x से, या इस बात को मैं पलट के ऐसे लिखूँ कि x बड़ा या बराबर है 8 से। तो x की वैल्यू 8 से बड़ी हो या 8 के बराबर हो, तो रियल नंबर में ये सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसे जी, 8 इन्फिनिटी, ये होगा कि 8 से बड़ा या बराबर और इन्फाइनाइट तक। इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाना हो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इधर 0 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं मेरा 8 है, तो 8 तो लेना ही है, और उसके बड़ा जो भी नंबर है वो आप ले सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन। तो इसके बाद जो है मेरी एक्सरसाइज 5.1 आ जाएगी। तो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और, तो ये हम करेंगे, कब करेंगे, करेंगे बाद में खाना वाना खा के। छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है। अगली वीडियो में 5.1 और इसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कर लेंगे। जय श्री राम।